इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज क्या होता है वो देखेंगे बाद में, ठीक है। Sir, can you repeat? Electricity is the branch of physics. Electricity is the branch of physics which deals about charge and its properties. Done, sir. Done. अब ये दो टाइप की होती है, ठीक है। सर आप रिकॉर्डिंग करना भूल गए। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही रिकॉर्डिंग? यस सर चल रही है। ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब क्या होता है? नॉट मूविंग, रेस्ट। हाँ, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो नाम से समझना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट का मीनिंग होता है मोशन, मूविंग। समझ में आया? यस सर। ठीक है। लिख लिया सबने यहाँ यस तक? सर। अब वन बाय वन देखो। इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो देखो, इट इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी? मेरे साथ साथ सुनो और अपने मन में रिपीट करो। सबसे पहले मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया तो क्या बताया? दैट इट इज ए प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया तो क्या बताया? कि एक प्रॉपर्टी है एंड इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब ये एक मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन विच मटेरियल? सो इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स। मटेरियल किन से बनते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स से, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। समझ में आया? तो ये उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया? आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of certain fundamental particles। अभी भी बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, ठीक है। एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है क्या तुमको? इलेक्ट्रिक चार्ज is intrinsic property of certain fundamental particles like electron and protons। अब इस ये प्रॉपर्टी से होता क्या है? जैसे सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो ये चार्ज के पास जो प्रॉपर्टी जिसको हम, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो प्रॉपर्टी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, इस प्रॉपर्टी से होता क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से these charges produces electric and magnetic field। तो नेक्स्ट बात आती है, सर ये फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम देखेंगे आगे। समझ में आया? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पता है तुम्हें? Yes.
ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जिसमें हर ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल करती है, फोर्स लगाती है, Yes, sir. वैसे ये Yes, इलेक्ट्रॉन sir. प्रोटॉन दो तरह की होती है, समझ में आया? कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic. आवाज आ रही है? एन intrinsic of certain fundamentals, ठीक है? It is an intrinsic property of certain fundamental particles they Sir, produce। your voice is breaking. Sir, सबको your आवाज आ रही है voice ना? is breaking. Break हो रही है sir. Yes, sir, break हो रही है। कौन सी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? they produces Sir, your voice is coming double. Sir, crack हो रही है। Yes, sir. हाँ सर, बहुत echo। अभी आज थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अभी आ रही है? अभी बराबर है हाँ सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ओके। सो ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस, लिख लें यहाँ तक? हाँ सर, लिख लिया। अब इसके आगे लिखो, देखो इंपॉर्टेंट लाइन, एक सेकेंड। तो हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उनकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल, इनको क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कौन? जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उनकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उनकी इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो और इन पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक को, इन चार्ज बोलते फंडामेंटल हैं। पार्टिकल्स को इसलिए बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आया? इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है? सो दिस चार्ज पार्टिकल्स जो रेस्ट पर होते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर हैं तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया क्या? अगर कोई चार्ज Yes, रेस्ट sir. पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हाँ है, सर। और अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और ये फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसी चैप्टर में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में देखेंगे। समझ में आया? समझ में आया तक? Yes, sir. हाँ सर। चार्ज एट रेस्ट produces electric field only, produces electric and magnetic field both।
समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चार्ज। तो कितने टाइप समझ में आया? एटम से। Protons. जितनी भी बॉडीज होती है किससे मिलके बनी है? एटम से। ठीक है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन Proton and एंड neutron. न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मींस उसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, एक sir. एटम कब न्यूट्रल होता है? जब उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है बाहर उतने इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम न्यूट्रल होता है। समझ में आया क्या? Yes. और अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, फ्री हो जाए, तो वो एटम बन जाता है चार्ज, आयन बन जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आया समझ में? यस सर। हाँ, तो जनरली जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम सब क्या होते हैं? न्यूट्रल ही होते हैं एक तरीके से, बट उनके अंदर चार्ज तो होते हैं ना। कितने टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं? Positive and तो negative. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों की अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए एक को पॉजिटिव माना है और एक को नेगेटिव माना है। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. चार्ज क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज अगर मोशन में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब Yes. नेक्स्ट लिखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, सो फर्स्ट होता है पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, और सेकंड होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज याद रखो कि प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इक्वल है। मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। और कितना होता है? इसको हम बोलते हैं ई। ये ई की वैल्यू क्या? समझ में आया? चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका मैग्नीट्यूड। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है माइनस ई। Sir, your समझ voice में is आया? यस सर। breaking. अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं मैं। Sir, जब आप बोल रहे थे हाँ, तब लिख लिया सबने? ब्रेक हो रही थी बीच बीच में। नो सर। लिखो।
लिख लिया? डन सर। डन। Done, sir. अब देखो कुछ एग्जांपल से और समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो इस बॉडी पर चार्ज कितना हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल हाँ बॉडी। सर हुआ। इसे क्या बोलते हैं हम? Yes sir. न्यूट्रल बॉडी, Neutral. ठीक है। 0 कैसे हुआ? अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इक्वल हैं तो उनका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। समझ में आया? नेट यस चार्ज क्या हो जाता है? सर। 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा एक प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? नेट चार्ज निकालना है तो कैसे निकालना है? प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का ई होता है तो 10 प्रोटॉन का होगा 10 ई, है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस 10 ई, तो टोटल कितना आएगा? 0। समझ में आया? यस सर। ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये न्यूट्रल बॉडी। अब मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें 10 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसका कितना चार्ज होगा? Negative. कितना नेगेटिव में? -5. चार्ज देखो, सर चार्ज का 5 सिंबल होता 5। है क्यू। चार्ज का सिंबल लिख लो क्यू, तो इस पर चार्ज कितना होगा? क्यू इक्वल टू 5 या -5 ही? देखो 10 तो प्रोटॉन का 10 ई और इलेक्ट्रॉन का -5 -15 ई, तो कितना आएगा? -5. -5. -5। समझ में आया? Yes. Yes sir. Yes, sir. यस सर। अब एक केस देखते हैं जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है और 16 प्रोटॉन है, तो बताओ इस पर चार्ज कितना होगा? Sir, Positive. इस पर चार्ज कितना? -60. माइनस क्यों होगा? -60. इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। सर Sir, 6 E. 60. हाँ, इसका प्लस में होगा 16 ई -10 ई, कितना होगा? 6 ई। तो देखो जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? बेसिक बेसिक चल रहा है बिल्कुल, अभी टफ कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसके पास मान लो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन है। समझ में आया? 20 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर चार्ज कितना आएगा? Sir, कितना चार्ज आएगा इस पर? एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो कितना चार्ज आएगा? माइनस में क्यों बोल रहे हो शिखर? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 80 नेगेटिव आएगा, चार्ज कम हो 80. गया ना उसका, न्यूट्रल होगा ना। 80. 1 ई आएगा। एक पहले न्यूट्रल थी ये, यस पहले सर। बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज 20 है और नेगेटिव चार्ज 19 है, तो 20 में से 19 गए तो कितना बचा? 1 प्लस में बचा ना, 1 ही आएगा सर। तो हाँ। कितना चार्ज आएगा? 1 ई। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2e
सर 2e का तो 2e 2e आता, हाँ 2e आता। ये e की वैल्यू क्या होती है बाद में बताऊंगा, अभी e की टर्म्स में आंसर देना है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3e 3e आता। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता n, तो कितना आता? 20 Any. minus any. अरे any n ही आएगा, आता ना any आएगा, शिखर। any. हाँ any कितना आएगा आता? any n इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी ना, समझ में आया? एक N- इलेक्ट्रॉन दिया तो 1e आया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2e आया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3e आया, n इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना आया? any. any ne। समझ में आया? Yes, sir. Yes. वैसे मुझे बताओ, ये एक दूसरी बॉडी है, Yes. इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज बनेगी या पॉजिटिव? Negative charge. अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना चार्ज आएगा इस पर? -1e. सर -1e -1e का Minus -1e 1e. अगर दो इलेक्ट्रॉन दे दूं तो -2e Minus 2e. दो ज्यादा हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन 30 है। यस सर अच्छा Yes. हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है इधर उधर, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा? Sir, प्रोटॉन का electron. mass होता है। Sir, एक्चुअली प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत प्रोटॉन का nucleus मैग्नेटिक फील्ड बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई वो नहीं। नहीं जा पा रहा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के Yes. अंदर है और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन अंदर है न्यूक्लियस प्रोटॉन, के वो यस स्टेबल है सर, बहुत मतलब ज्यादा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन- अंदर है और न्यूक्लियस प्रोटॉन को पकड़ के रखा है बहुत जोर मतलब यस, हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी से उसको निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी में तो Yes, सारे sir. इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बहुत इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ऐसे रब करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जब दो सर ऑब्जेक्ट को ऐसे सर रब बट करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन भी वही निकलेगा ना जो आउटर मोस्ट शेल में होगा। यस, सबसे पहले तो बाहर वाला ही निकलेगा, समझ में आया? ठीक है, यस सर सो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होती है, समझ में आया? बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है यस सर शिखर, इधर Yes. ध्यान दो। अगर मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितना चार्ज आएगा? Sir, minus any. -ne का -ne का, समझ में आया? Yes. लिख लिया हाँ सबने? सर तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ? +-ne, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला है। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड,